क्या करो, जो हम मांग रहे सबके लिए मांग रहे हैं, और होगा तो सबके लिए होगा, खाली एफआईएस के लिए नहीं होगा, चिंता न करें। तो एफआईएस के नाम से बात को आगे, भाई बेच हो रहे ना, प्रॉब्लम क्या है, अगर आप भी बेच रहे होते, हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड से नेगेटिव फ्लो होते हैं, निकल रहा होता पैसा, तब तो आपके नाम पे भी देखो जी सब रिटेल वाले बेच रहे हैं, इनका भी हटाओ। बट होगा तो सबके लिए होगा, प्रदीप जी चिंता ना करें। सही समय पे आपका ट्वीट मैंने देख लिया। मैं कभी कभी बीच बीच में ऐसा देखता रहता हूँ, जब भी मौका मिल जाए या कोई पॉपअप होकर आता है इंटरेस्टिंग आता है तो मैं बताता हूँ। तो प्रदीप जी होगा, सबके लिए होगा, आपके लिए भी होगा, मेरे लिए भी होगा, सबके लिए होगा, एफआईएस के लिए होगा। एफआईएस चूंकि बेचे तो इसलिए हमारा केस थोड़ा ना उनके नाम पे मजबूत हो जाता है। अब आइए बिग डेटा। निफ्टी बैंक निफ्टी की 5 दिनों की तेजी पर कल लगा ब्रेक, और 3 दिनों से जो हायर हाई हायर लो बना रहा था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों, उस पर ब्रेक लगाए। 6 हफ्तों की गिरावट के बाद इस हफ्ते बाजार पॉजिटिव बंद होने को तैयार। कल तक 4.7% पौने 5% मजबूत थे निफ्टी पर। हम आज देखते हैं जो भी होगा, मतलब कुल मिला के ये कि 4-1% के आसपास की, 5% के आसपास की तेजी तो कम से कम इस हफ्ते रहनी चाहिए। तो फाइनली 6 हफ्तों की कमजोरी पर ब्रेक लगा। थैंक यू वेरी मच। इस बीच मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स में 3 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा, लेकिन गिरा ज्यादा नहीं, 0.10% ही गिरा। तो एक तरह से मतलब कोई खास गिरा नहीं है, लेकिन इसमें एक दो बड़े इंटरेस्टिंग डेटा है पूजा, देखना समझना जरूरी है। पहली चीज तो सारे इंडेक्स में सबसे मजबूत इंडेक्स मिड कैप इंडेक्स है, क्योंकि टॉप से अभी सिर्फ 6% ही रह गया गिरा हुआ, जबकि निफ्टी अभी भी 10% नीचे टॉप से। करेक्ट। सो मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स की 3 दिनों की तेजी पर ब्रेक है। लगातार चौथे दिन हायर हाई हायर लो बनाया, अभी भी मजबूत है। कल इंट्राडे में इसने 200 डीएमए को भी पार किया, जो 13,272 है, और जो लगातार दूसरे दिन 50 डीएमए के ऊपर बंद हुआ है। सो यानी कि अगर एक सबसे मजबूत इंडेक्स कोई दिख रहा है तो मिड कैप सेलेक्ट है। स्मॉल कैप इंडेक्स लगातार दूसरे दिन ये तेज रहा है, सारी गिने ये तेज रहा है, ठीक है। चौथे दिन लगातार हायर हाई हायर लो इसने फिर बनाया है। लगातार दूसरे दिन ये भी 50 डीएमए के ऊपर बंद हुआ है। 16,505 का 50 डीएमए 16,566 के आसपास बंद हुआ है। तो दोनों इंडेक्स, मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स, निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले में ज्यादा बेहतर, ज्यादा मजबूत दिख रहे हैं। क्लियर है। सो ब्रॉडर मार्केट खराब नहीं है, ये समझिए। अब आइए बाकी इंडेक्स। मेटल इंडेक्स 1 महीना, एनर्जी इंडेक्स 16 दिन इनकी ऊंचाई पर है। ऑटो इंडेक्स और रियल्टी इंडेक्स 18 दिनों की ऊंचाई पर है। सरकारी बैंकों का इंडेक्स भी 16 दिनों का हाई बनाकर फाइनली थोड़ा सा नीचे बंद हुआ है, बट इंट्राडे में बनाया। और इंडिया विक्स की 3 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगा। कल थोड़ा सा बढ़ा है, ज्यादा नहीं, 4% ही बढ़ा है। दिन में तो थोड़ा ज्यादा था, फाइनली 4% बढ़कर बंद हुआ, विच इज फाइन। बिल्कुल। और सर एफआई की बिग डेटा? एफआईएस की बिग डेटा, एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग पोजीशन थोड़ी सी घटी है, ज्यादा नहीं, आधा परसेंट, 20.5% के आसपास, विच इज फाइन। एफआईएस ने कल 27वें दिन लगातार बिकवाली की है कैश में, लेकिन छोटी सी 1711 करोड़ की। और युद्ध शुरू होने के बाद, युद्ध कब शुरू हुआ था? 28 फरवरी को, 29 फरवरी को, सॉरी 29 फरवरी होती 4 साल में एक ही बार होती है युद्ध शुरू करने के लिए। वो 4 साल तक थोड़ी इंतजार करेगा अमेरिका की 29 फरवरी आए फिर बम डालूं। तो 28 फरवरी के बाद की कल की सबसे छोटी बिकवाली आई है, थोड़ा सा प्रेशर कम। पिछली बार लगातार 38 दिन तक एफआईएस ने बिकवाली की थी, इस बार 27 दिन तो हो चुके हैं। ये नवंबर 2024 में किया था। अब आइए घरेलू फंड। कल उन्होंने, अच्छा नेट भी बता दूं पहले, नेट कल 1920 करोड़ की बिकवाली की। ये भी बहुत छोटी बिकवाली है मार्च के बाद की। घरेलू फंड ने लगातार 29 दिन खरीदारी की, 956 करोड़ की। इनका फंडा क्लियर, तुम कम बेचोगे तो हम भी कम खरीदेंगे। एफआईएस के सामने बोला आ जाओ, हम बैठे हैं, कितना बेचना है, कम बेचोगे हम भी कम लेंगे, विच इज फाइन, ठीक है, परफेक्ट। बिल्कुल। और सर ग्लोबल बिग डेटा वो कैसे नजर आ रहे हैं? ग्लोबल बिग डेटा अच्छी दिख रहे हैं। देखो डाउ 350 अंक चढ़ के बंद हुआ है 1 महीने की ऊंचाई पर। 1 मंथ हाई डाउ, 1 मंथ हाई। बिल्कुल, 1 महीने के ऊपरी स्तर पर कल जाके बंद हुआ था, है ना, बढ़िया चीज है। नेस्डेक जस्ट यस 7वें दिन मजबूत है, और ऐसा मजबूत भी ऐसे नहीं 10, 20, 25 पॉइंट